झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर 64.86% मतदान। लोहरदगा में सर्वाधिक 73.21% वोटिंग। झारखंड के 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ। लोहरदगा में सर्वाधिक 73.21% वोटिंग हुई है। हजारीबाग में सबसे कम 59.13% मतदान हुआ है। रांची में 60.49% वोटिंग हुई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में 63.90% वोटिंग हुई थी। अन्य जिलों की बात करें तो सरायकेला खरसावां में 72.19%, गुमला में 69.01%, सिमडेगा में 68.66%, खूंटी में 68.36%, गढ़वा में 67.35%, लातेहार में 67.16%, पश्चिमी सिंहभूम में 66.87%, रामगढ़ में 66.32%, पूर्वी सिंहभूम में 64.87%, चतरा में 63.26%, पलामू में 62.62%, कोडरमा में 62% मतदान हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में पूर्व सीएम चंपई सोरेन और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कुल 1.37 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को मतगणना वोटों की गिनती की जाएगी। पहले चरण के चुनाव से आई खूबसूरत तस्वीरें। नक्सलियों के गढ़ में लगी लंबी कतार, फर्स्ट टाइम वोटर्स मुस्कुराए। झारखंड विधानसभा के पहले फेज की 43 सीटों पर चुनाव बुधवार शाम 5 बजे खत्म हो गया। 850 बूथ ऐसे थे जहां शाम 4 बजे तक ही मतदान हुआ है। 6 सीटों पर 5 बजे तक मतदान अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते दिखे। पहले चरण के चुनाव की खास बात रही कि 43 सीटों में से अधिकांश सीटें आदिवासी बहुल थी। जंगल पहाड़ से घिरे इलाकों में लोकतंत्र मुस्कुराता नजर आया। नक्सलियों के गढ़ में वोटर्स की लंबी कतार नजर आई तो देश आजादी का जश्न देख चुके लोग भी मतदान कर मुस्कुराते दिखाई दिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स की तो बात ही अलग नजर आती दिखी। उंगलियों में लगी नीली स्याही दिखाते हुए न केवल अधिकारों की चर्चा की बल्कि कर्तव्यों की भी बात कही। बूथों पर महिलाओं की कतार बता रही थी कि वो जितना बेहतरीन घर संभाल सकती हैं, उतनी ही बेहतरी से राज्य संभालने में भी भूमिका निभा सकती हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने जेवीएम श्यामली में किया मतदान। साथ में थी पत्नी साक्षी धोनी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के स्वीप आइकन महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वे वोट करने के लिए अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जेवीएम श्यामली पहुंचे और बूथ नंबर 374 पर मतदान किया। महेंद्र सिंह धोनी जब मतदान करने बूथ पर पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे। हर कोई सेल्फी लेने की कोशिश में लगा था। कड़ी सुरक्षा में वे बूथ पर पहुंचे और वोटिंग की। इस मौके पर स्वीप आइकन महेंद्र सिंह धोनी के साथ मतदान कर्मियों ने भी फोटो ली। झारखंड में मतदाताओं को वोट दिलाने ले जा रहा पिकअप वैन पलटा, 30 लोग घायल। झारखंड में मतदाताओं को वोट दिलाने के लिए ले जा रहा एक पिकअप वैन पलट गया। इसमें 30 लोग घायल हो गए। 17 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड में हुई। लोंजो पंचायत में रिलोकेट बूथ में मतदाताओं को लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र केडाबीर गांव से प्राथमिक विद्यालय लोंजो आ रहा पिकअप वैन नचलदा घाटी में पलट गया। वाहन पलटने से करीब 30 ग्रामीण महिला और पुरुष मतदाता घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आनन फानन में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना प्रभारी संजय कुमार नायक, आईटीबीपी जवानों व पुलिस ने मिलकर सभी घायलों को एम्बुलेंस व अन्य वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनुआ भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद 17 घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने जनता से किए बड़े वादे। सरकार बनी तो हर गरीब को देंगे सालाना 1-1 लाख रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर हवाई पट्टी पर इंडिया गठबंधन के माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो बबलू महतो के पक्ष में चुनावी सभा की और उन्हें विजयी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रवासी मजदूरों, महिलाएं एवं बहनों समेत हर वर्ग का ख्याल रखा है। सरकार बनी तो हर गरीब के खाते में
सालाना 1-1 लाख रुपए अगले 5 साल तक भेजे जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी में उनकी सरकार ने बेहतर कार्य किया है। आपदा में भी झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। बस, ट्रेन और हवाई जहाज से उन्हें सुरक्षित झारखंड लाया गया है। कोरोना की चपेट में यहाँ के विधायक भी आ गए। सरकार उनका इलाज करा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोबारा उनकी सरकार बनती है तो दिसंबर से 2500 रुपए खाते में जाएंगे। मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। हर मां बहन को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की वे प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में वे निरंतर प्रयासरत हैं। इस बार गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को वोट देकर विजयी बनाएं। मोदी बोले, रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जेएमएम सरकार ने घुसपैठियों को बसाया। कोर्ट में झूठ बोला कि घुसपैठ हुई ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने देवघर में कहा, इस चुनाव में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा एनडीए की सरकार संथाल और झारखंड की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। मोदी ने ये भी कहा कि जेएमएम कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहाँ का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए हैं। इन घुसपैठियों के लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। यहाँ की सरकार का रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई ही नहीं है। भाजपा एनडीए का एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही संवारेंगे। गोड्डा में पीएम ने कहा कि झारखंड में सरकार बनते ही गोगो दीदी योजना शुरू करेंगे। हर महीने हजारों रुपए बहनों के खातों में आना शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज 14 नवंबर को डुमरी और गांडे में करेंगे चुनावी सभा। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। राज्य में दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर के नजदीक आते ही सभी दलों के प्रत्याशियों और उनके स्टार प्रचारकों के द्वारा जोर आजमाइश लगातार जारी है। गुरुवार को यानी आज 14 नवंबर को गृह मंत्री एनडीए प्रत्याशी के लिए 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें गिरिडीह, डुमरी और गांडे के एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। डुमरी विधानसभा अंतर्गत नवाडीह प्रखंड के ऊपर घाट स्थित कंजकीरो मैदान में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन ने किया मतदान। लोगों से बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने बुधवार को मतदान किया। रांची के हरमो स्थित संत फ्रांसिस स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 290 पर पहुंचकर दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संवैधानिक अधिकार बताते हुए लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। वहीं सरायकेला में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन अपने परिवार के साथ अपने गांव झिलिंगोंडा में बने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान चंपई सोरेन के साथ उनकी पत्नी मनको सोरेन, पुत्र सीमल सोरेन, बबलू सोरेन समेत दोनों पुत्र वधू भी मौजूद थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मतदान केंद्र पहुंचे थे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। नक्सलियों के डर पर भारी पड़ा लोकतंत्र के पर्व का उत्साह। विधानसभा चुनाव में राज्य के अति नक्सल प्रभावित माने जाने वाले क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। पूर्व की तरह भय और दहशत का माहौल अब यहाँ नहीं दिखा, बल्कि मतदाताओं का उत्साह भारी पड़ता नजर आया है। मतदान प्रारंभ होने के साथ ही मतदाता लोकतंत्र में अपनी आस्था दिखाते हुए अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर कतारबद्ध होकर मतदान में हिस्सेदारी निभाने को आतुर दिखे। पश्चिमी सिंहभूम जिला तहत मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 254 प्राथमिक विद्यालय कोलमबंगा तथा मतदान केंद्र संख्या 255 उत्क्रमित विद्यालय रबांगा के क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा मतदान बहिष्कार के संबंध में पोस्टरबाजी और मतदाताओं को धमकी की सूचना प्राप्त हुई थी, पर सुरक्षा बलों द्वारा सफलतापूर्वक पोस्टर हटा दिया गया और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। गुमला में ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार, जानिए क्या है मामला। झारखंड के गुमला के चुगलू पड़की टोली और सकरपुर गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों ने सड़क और पुल पुलिया के मुद्दे पर वोट बहिष्कार करने का फैसला किया। ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से प्रशासन से सड़क और पुल पुलिया बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया है।
ग्रामीणों के वोट बहिष्कार की खबर अखबार में भी छपी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। इसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीओ गुमला हरीश कुमार और थाना प्रभारी गुमला सुरेंद्र कुमार चुगलू मौके पर पहुंचे और बूथ संख्या 139 का निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने किसी की नहीं सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक डीसी से लिखित आश्वासन नहीं मिलता वे वोट नहीं करेंगे। इसके बाद उपायुक्त ने डीसी को लिखित आश्वासन देने को कहा ताकि मतदान शुरू किया जा सके। ईडी ने कथित अवैध घुसपैठ मामले में 17 स्थानों पर छापेमारी के बाद 2 भारतीय नागरिक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए। भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के आरोप में 2 बांग्लादेशी नागरिकों रोनी मंडल और समीर चौधरी और 2 भारतीय नागरिकों पिंटू हल्दर और पिंकी बसु मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। ईडी सभी को रांची झारखंड लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड ले रही है। ईडी ने ये गिरफ्तारियां झारखंड और पश्चिम बंगाल में पीएमएलए 2002 के तहत मंगलवार यानी 12 नवंबर को 17 स्थानों पर छापेमारी के बाद की है। तलाशी अभियान के दौरान फर्जी आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और जाली आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाली प्रोफार्मा सहित विभिन्न आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं। जमताड़ा में इरफान अंसारी के समर्थन में कल्पना मुर्मू सोरेन की जनसभा, कहा बीजेपी नहीं चाहती आदिवासियों का भला। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जमताड़ा के विधायक ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के पक्ष में इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने जमताड़ा के रानीडीह गांव में जनसभा की। कल्पना ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ग्रामीण विकास मंत्री कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के पक्ष में वोट मांगा और आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा अपने गठबंधन के प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा एक ही नारा, हेमंत सोरेन दोबारा। हटिया में शांतिपूर्ण वोटिंग पर अजयनाथ सहदेव ने जताया आभार, कहा रिजल्ट तक सतर्क रहना है। हटिया विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ सहदेव ने सभी मतदाताओं, चुनाव आयोग, प्रशासन, मीडिया के साथ ही कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभ चिंतकों का आभार जताया है। कहा कि रिजल्ट तक सतर्क रहने की जरूरत है। सहदेवा ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी ने अपना अतुलनीय योगदान दिया, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है। सभी ने काफी मेहनत की इस महापर्व को सफल बनाने में। पहले चरण के चुनाव में एनडीए का 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत तय, प्रतुल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेवा ने बुधवार को मारू टावर रांची स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता करते हुए दावा किया कि पहले चरण की 43 सीटों पर एनडीए 2/3 से ज्यादा सीटों पर बड़ी जीत प्राप्त करेगी। इस चुनाव के दौरान पूरे क्षेत्र में जनता में उत्साह था। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग परिवर्तन के नाम पर वोट देते दिखे थे। दरअसल झारखंड की जनता झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट हेमंत सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड घपले घोटाले हुए और पूरी की पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जिस तरीके से रुझान मिल रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी अनेक परंपरागत सीटों पर भी बुरी तरह से हारने की ओर अग्रसर है। झारखंड में कांटे की टक्कर, विधायकों की बढ़ी धड़कनें। भाजपा की जीती हुई 13 सीटों पर 2 तो इंडिया की 28 सीटों पर 3% बढ़ी वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान 13 नवंबर को खत्म हो गया। शाम 5 बजे तक 64.86% वोटिंग हुई है। इस बार भी ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई है। शहर में रफ्तार धीमी रही। खास बात यह रही कि आदिवासी रिजर्व 43 में से 20 सीटों पर पिछली बार से 3% तक ज्यादा वोटिंग हुई है। यही वोट तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। वहीं 43 में से 28 सीटों पर पिछली बार यूपीए ने जीत दर्ज की थी। उनकी सीटों पर भी वोटिंग में 3% से ज्यादा तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भाजपा की जीती हुई 13 सीटों पर भी वोटिंग में 2% तक की बढ़त हुई है। इस पर जानकारों का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिटिंग विधायकों के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। उनकी धड़कनें बढ़ गई होंगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में वोटिंग के बढ़ने का ट्रेंड है। गोड्डा में बोले पीएम मोदी, झोपड़ी में रहने वाले हर परिवार को बीजेपी एनडीए सरकार पक्का घर देगी, गैस भी मुफ्त मिलेगा। गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झोपड़ी में रहने वाले हर परिवार को भाजपा एनडीए सरकार पक्का घर देगी। ये मोदी की गारंटी है। झारखंड में गरीब को पक्का घर भी मिलेगा, उसमें पानी का नल भी मिलेगा और मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिलेगा।
इसके साथ उन्होंने कहा कि हम भाजपा आपका बिजली का बिल जीरो करने वाले हैं। हम हर घर को 75,000 से 80,000 रुपए सोलर पैनल लगाने के लिए देंगे। उससे जो बिजली पैदा होगी उसमें से आपकी बिजली जीरो बिल वाली होगी और जो आपकी जरूरत से ज्यादा बिजली होगी तो सरकार आपकी बिजली खरीदेगी। सिल्ली की जनता सुदेश महतो को रिकॉर्ड वोटों से जिताएगी, हिमंता बिस्वा शर्मा। सिल्ली में बुधवार को जन आशीर्वाद सभा में असम के मुख्यमंत्री व झारखंड भाजपा के सहप्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के आंदोलनरत युवाओं पर हेमंत सरकार ने लाठियां बरसाई हैं। सिल्ली के युवाओं को भी नौकरी नहीं मिली और न ही बेरोजगारी भत्ता मिला है। इस सरकार की बदहाली ने उत्पाद सिपाही की दौड़ में शामिल युवाओं की हत्या की है। युवाओं में आक्रोश है। सुदेश महतो ने सिल्ली का विकास किया है, इसलिए जनता का विश्वास और भरोसा एनडीए के साथ है। आने वाले दिनों में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सिल्ली की जनता सुदेश महतो को 1 लाख से अधिक मत देकर विजयी बनाएगी। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि सिल्ली विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल समेत हर क्षेत्र में काम किया गया है। यह काम ही हमारी ताकत है। जेएलकेएम प्रत्याशी पूजा महतो ने कसमार में चलाया जनसंपर्क अभियान। गोमिया विधानसभा सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की प्रत्याशी पूजा महतो ने बुधवार को कसमार प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सोनपुरा, सिलिसाड़म, दांतू, चरकपखना, कमलापुर, पोंडा, बनगजरा, ठाकुर पोंडा, कोचा, गोड़ा, धधकिया, सुरजुडिया, कसमार, तेलमुंगा व गर्री गांव में जगह जगह नुक्कड़ सभा कर ग्रामीणों से वोट देने की अपील की। सोनपुरा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जेएलकेएम बड़ा उद्देश्य को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है ताकि झारखंड में बदलाव हो और आम जनता के हक अधिकार की आवाज सदन में गूंजे। गोमिया विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की जबरदस्त लहर है। जेएलकेएम के पक्ष में जनता का जोरदार समर्थन दिख रहा है। उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। झारखंड में चुनाव ड्यूटी से गायब आईपीएस अधिकारी सस्पेंड, एक गलती पर आयोग ने लिया एक्शन। चुनाव आयोग ने गुमला में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीणा को निलंबित कर दिया है। राजस्थान कैडर के इस आईपीएस अधिकारी पर विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति ड्यूटी से राजस्थान लौटने का आरोप है। उन्होंने ड्यूटी से लौटने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति नहीं ली थी। आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। मीणा वर्ष 2004 बैच के पुलिस पदाधिकारी हैं। उनकी जगह आयोग ने राठौर किरित कुमार हरिभाई को गुमला में पुलिस पर्यवेक्षक के पद पर तैनात किया है। शांतिपूर्ण मतदान होने पर मंत्री मिथिलेश ने जताया आभार। गढ़वा जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मतदाता व मतदान कर्मियों सहित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। मंत्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। इसके लिए वे सभी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। रंग लाई आईजी अभियान एवी होमकर की मेहनत, नक्सल इलाकों में भयमुक्त माहौल में हुई वोटिंग। झारखंड पुलिस की बेहतर रणनीति की वजह से विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने उत्साह के साथ निर्भीक होकर जमकर मतदान किया है। साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में भी बम्पर वोटिंग हुई है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल वी होमकर की रणनीति का विशेष फायदा मिला। झारखंड के 15 जिलों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नक्सलियों के मांद में मतदान करने के लिए ग्रामीण बेखौफ होकर बाहर निकले हैं। इसके पीछे झारखंड पुलिस के आईजी अभियान का विशेष सहयोग रहा। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह पुलिस नोडल पदाधिकारी भी हैं। बुधवार को लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने के लिए आईजी अभियान एवी होमकर अपनी पत्नी के साथ रांची के डीबडीए स्थित मतदान केंद्र पहुंचे। दोनों ने लाइन में लगकर बकायदा आम लोगों की तरह अपने मत का प्रयोग किया। ये है लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी, जंगल, पहाड़ और नदी पार करके वोट करने वालों के जज्बे को सलाम। जब भी चुनाव आता है, सोशल मीडिया पर मतदान करने वालों की तस्वीरों की बाढ़ आ जाती है। उंगली पर लगी नीली स्याही दिखाते हुए फोटो बड़ी संख्या में पोस्ट की जाती है। फोटो पोस्ट करने वाले बताते हैं कि उन्हें मतदान कर लिया है, लेकिन लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी वो लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी मतदान केंद्र तक जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। शहरी क्षेत्रों में चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं की सहूलियत के लिए बूथ पर तमाम इंतजाम किए जाते हैं। अगर आप बुजुर्ग या दिव्यांग वोटर हैं तो आपको आपके घर से मतदान केंद्र तक ले जाने और वहां से वापस घर पहुंचाने तक की व्यवस्था की जाती है। चुनाव आयोग की ओर से ऐसी व्यवस्था सभी लोगों के लिए की जाती है, लेकिन झारखंड में आज भी कई ऐसे दुर्गम स्थल हैं जहां तक चुनाव आयोग की टीम
आसानी से नहीं पहुंच पाती। इसके बावजूद उन क्षेत्रों के लोग मतदान करने के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही लोग लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं। आज हम आपको ऐसे ही लोकतंत्र के प्रहरियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिन्होंने जंगल, पहाड़ और नदी को पार करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इन मतदाताओं में कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जिनको बूथ तक जाने के लिए 10 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी पड़ी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के गुदड़ी स्थित बूथ पर पहुंचने के लिए मतदाताओं को इतनी मशक्कत करनी पड़ी। 70 साल की राहेल बाना भी नदी पार करके वोट करने पहुंची। हम अपनी लाखों मैयस को सम्मान दे रहे हैं तो भाजपा गैंग PIL करवा रही है, सिंदरी में बोले हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को सिंदरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने महागठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के पक्ष में चुनावी सभा की और लोगों से वोट की अपील की। सीएम ने इस दौरान कहा, सिंदरी विधानसभा में आज चुनावी जनसभा कार्यक्रम में लोगों का उत्साह बता रहा है कि झारखंड की जनता के आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन की जीत इस सीट से सुनिश्चित है। सीएम ने कहा, 20 वर्षों में कभी भी भाजपा ने हमारी माताओं, बहनों और राज्यवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। हम अपनी लाखों मैया को सम्मान दे रहे हैं, उन्हें योजना से जोड़ रहे हैं। सम्मान राशि की 4 किस्त चली गई तो भाजपा अपने गैंग से इस योजना को रोकने के लिए PIL करवा रही है। चंपई सोरेन ने सब परिवार किया मतदान, कहा शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए वोट डालें। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को 43 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी इस अवसर पर सब परिवार मतदान किया। चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा, आज झारखंड की खुशहाली, युवाओं के सपनों, महिलाओं के सम्मान तथा किसानों, मजदूरों एवं हर झारखंडी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने गांव में सब परिवार मतदान किया। आप सभी से अनुरोध है कि आंदोलनकारियों एवं शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग, वोटिंग से एक दिन पहले मैया सम्मान की राशि देने पर शिकायत। चुनाव के एक दिन पहले मैया सम्मान योजना के तहत सरकार द्वारा पैसा भेजने के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग पहुंची है। पार्टी ने मांग की है कि योजना के तहत दी जाने वाली राशि चुनाव के एक दिन पहले किसके आदेश पर दी गई है, इसकी जांच हो। साथ ही चुनाव आयोग को बताया गया कि हर महीने के 6-7 तारीख को मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में जाता है, लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन पहले इस बार राशि भेजी गई है। कहा कि चुनाव की तैयारी में मैया सम्मान योजना की राशि को 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। बगैर पानी के जिस तरह मछली छटपटा कर मर जाती है, उसी तरह एनडीए के लोग छटपटा कर मर जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य निर्माण के बाद पहली बार एनडीए सत्ता से बाहर है। सत्ता हासिल करने के लिए एनडीए के लोगों में छटपटाहट दिख रही है। एनडीए से जुड़े बाहरी लोगों का जमावड़ा राज्य में लगा हुआ है। इस बार भी अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तब एनडीए के लोग उस तरह से छटपटा कर मर जाएंगे जिस तरह से पानी के बगैर मछली मर जाती है। गिरिडीह के बगोदर विधानसभा में आयोजित चुनावी सभा को सीएम संबोधित करते हुए ये बातें कही। बगोदर विधानसभा के इंडिया गठबंधन के भाकपा माले उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन चुनावी प्रचार कर रहे थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह की भारी मतों से जीत दिलाने की अपील लोगों से की है। सारठ में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, झामुमो और कांग्रेस पर हुए आग बबूला। एक तरफ झारखंड में पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, वहीं दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। इसी क्रम में बुधवार को पीएम मोदी ने देवघर के सारठ विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान हेमंत सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने आपका रोजगार और जमीन छीनी है। पीएम ने कहा कि इस बार झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पीएम मोदी ने सारठ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कई जातियों के नाम गिनाते हुए कहा कि ये सभी ओबीसी हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि ये जातियां आपस में लड़ जाएं। कांग्रेस चाहती है कि आदिवासी आपस में लड़ जाएं। कांग्रेस के इरादे बेहद खतरनाक है। पीएम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर वार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो SC/ST और ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड बनाया और हम ही इसे संवारेंगे। शिवराज, योगी और हिमंता आज करेंगे जनसभा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 14 नवंबर को गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में जनसभा और देवघर में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा साहेबगंज में जनसभा करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 नवंबर को धनबाद, बोकारो और बेरमो में जनसभा करेंगे। योगी की पहली सभा दोपहर 11:30 बजे धनबाद के निरसा नया डांगा काली मंदिर मैदान में होगी। दूसरी सभा बोकारो के सेक्टर 5 स्थित लाइब्रेरी ग्राउंड में दोपहर 12:30 बजे से होगी। तीसरी सभा बेरमो स्थित कारगिल फुटबॉल मैदान में दोपहर 2 बजे से होगी। झारखंड को लूटने के लिए भाजपा में छटपटाहट। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि झारखंड को लूटने के लिए भाजपा में बहुत छटपटाहट है। असम के मुख्यमंत्री 1 साल से झारखंड में सुपारी लेकर घूम रहे हैं। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि झारखंड की जनता इनके षड्यंत्र का जवाब देगी। राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का सम्मान देकर हमने उनके बुढ़ापे की लाठी मजबूत की है। भाजपा ने तो कर्मचारियों को असहाय कर उनके हक का पैसा बाजार में लगा रखा था। भाजपा नए नए तरीके ढूंढकर लोगों को लूटने का षड्यंत्र रचती है। भाजपा और आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है। हटिया और रांची विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप। झारखंड में बुधवार को सुबह 7 बजे से पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ था। इसे शांत और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन मुस्तैदी से लगी हुई थी। वहीं इसी बीच बुधवार को भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राजधानी रांची और राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रहे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों से अवगत कराया। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से 2 मामलों में रांची विधानसभा सीट से जेएमएम के उम्मीदवार महुआ मांझी और हटिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जबकि 2 अन्य मामलों पर जांच का आदेश है। बता दें कि रांची से महागठबंधन के उम्मीदवार महुआ मांझी पर गले में पार्टी का पट्टा और हटिया से महागठबंधन के प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव पर मतदाता पर्ची में उनकी तस्वीर होने का आरोप लगाया गया है। जुगसलाई में वोटिंग के दौरान आजसू जेएमएम कार्यकर्ता के बीच झड़प। वोटर भी दिखे परेशान, जानिए क्या है वजह। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के दिन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जुगसलाई विधानसभा सीट पर सुबह के समय आजसू और जेएमएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि जुगसलाई विधानसभा के बर्मा माइंस स्थित मतदान केंद्र केरला पब्लिक स्कूल में आजसू और जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहीं इस दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में वोटर भी परेशान नजर आए। इस मामले में आजसू के जिला उपाध्यक्ष कमलेश दुबे ने आरोप लगाया कि जेएमएम कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर बार बार जा रहे हैं। इस पर जेएमएम के बादल ने कहा कि वो बूथ पर कार्यकर्ताओं को नाश्ता पानी देने गए थे। जब मामले की जानकारी बर्मा माइंस थानेदार के पास पहुंची तो दोनों दलों के नेताओं से बातचीत कर मामले को शांत कराया गया। देवघर में मछली कारोबारी को मारी गोली, स्थिति गंभीर। डॉक्टर ने युवक को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया। देवघर में युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली युवक की पीठ में लगी और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने युवक को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। युवक की पहचान दीपक कापरी के रूप में की गई है। इसे देवघर जिले के तिलिया किनारी बस्ती के पास गोली मारी गई। दीपक कापरी मछली का व्यवसाय करता है। झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य सोनू के लिए कल्पना सोरेन ने मांगा वोट। गिरिडीह सीट से झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य सोनू के समर्थन में कल्पना सोरेन ने जनसभा की। कहा कि ये धरती गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का रहा है। दूसरी बार सरकार बनने पर पीरटांड में हर बड़े योजनाओं के काम में तेजी आना तय है। कार्यक्रम में आए लोगों ने कल्पना सोरेन पर पुष्प वर्षा की। आचार संहिता उल्लंघन मामले में डॉक्टर अजय और शिव शंकर के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दोनों प्रत्याशियों द्वारा नाम के साथ सिंबल युक्त पर्ची वितरण की गई थी। झारखंड में पहले चरण के तहत 43 विधानसभा सीटों पर सुबह से मतदान हुआ। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रही और मतदाता बहुत ही उत्साह के साथ वोट दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल के आदेश पर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार एवं निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।